बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे भाई और दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज मेरी वीडियो का टॉपिक है 86 करोला है। दोस्तों, ये गाड़ी रोड पर तैरती है, कभी लेफ़्ट जाती है, कभी राइट जाती है। तो किस चीज़ में प्रॉब्लम होगा, किस चीज़ में मसला है, क्या चेक करने वाला हूँ दोस्तों। आज मेरा टॉपिक इस पर होगा। वीडियो को एंड तक देखना ताकि मेरे दोस्तों को सही समझ आ जाए। और जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, साथ बेल के बटन को लाजमी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको आसानी से मिलती रहे। जी दोस्तों, 86 करोला या 96 करोला या 2018 तक या 20 तक दोस्तों, एक ही गाड़ियों का सस्पेंशन इसका एक ही आता है। तो इसमें गाड़ी में दोस्तों ये प्रॉब्लम है इसकी। दोस्तों, ये आपको नज़र आ रहा है, ये ऊपर नीचे वाली प्ले है, ये देखें। और इस व्हील में इतनी ज़्यादा प्ले है कि जिसकी वजह से गाड़ी इधर कभी लेफ़्ट जाती है, कभी राइट जाती है। ये देखें किस चीज़ में प्रॉब्लम होगा दोस्तों। सबसे पहले इसका व्हील को उतारते हैं। व्हील को उतारने के बाद ये अक्सर गाड़ियों में ये प्रॉब्लम आ जाता है दोस्तों। अगर इसका ये एक्सल का राड का बोल्ट 32 नंबर का, ये 30 नंबर का होता है, वो अगर लूज़ हो तो उस वजह से ये प्रॉब्लम करती है। अगर ये वो टाइट हो तो फिर भी ये इस तरह का प्ले हो तो ये दोस्तों एक्सल इसका व्हील की बैरिंग की होती है। तो सबसे पहले इसका व्हील खोलते हैं। खोलने के बाद इसका सबसे पहले इसका 32 नंबर का जो नट लगा हुआ है एक्सल का, वो चेक करेंगे। चेक करने के बाद अगर फिर भी इसकी प्ले ख़त्म ना हुई तो इसका बैरिंग चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि बैरिंग अंदर से इसका टूटा हुआ है। खोलना शुरू करते हैं। तो दोस्तों, व्हील हमने उतारा है। उतारने के बाद इसका जो मेन 32 नंबर का नट लगा हुआ है वो बिल्कुल ठीक है। तो प्ले इसमें उसी तरह ही है। तो ये देख सकते हैं आप। तो बबलिंग करने की सबसे मेन वजह ये है दोस्तों, इसकी एक्सल की जो जिधर इसका एक्सल के अंदर बैरिंग चलता है, तो एक्सल के अंदर जो इसका बैरिंग होता है, बैरिंग अंदर से इसका ख़राब है। तो जिसकी वजह से अंदर व्हील में बहुत ज़्यादा प्ले है। तो जिसकी वजह से इसका अंदर से बैरिंग चेंज करने का तरीकाकार अपने दोस्तों को बताऊंगा। ये इस तरह का बैरिंग होता है। इस तरह की अगर प्ले आ जाए तो ये बैरिंग का मसला होता है। अगर दोस्तों ऊपर नीचे की प्ले होगी तो ये इसका बैरिंग का मसला होता है। और कभी साइडों से प्ले आती है तो सस्पेंशन का ये मसला होता है। तो इसका बैरिंग खोलेंगे। एक्सल का सबसे पहले 32 नंबर का नट लूज़ करेंगे। नट लूज़ करने के बाद ये 17 नंबर का इसका टाई रॉड का बोल्ट लगा हुआ है वो खोलेंगे। तो 17 नंबर के ये दो पीछे इसके बोल्ट लगे हुए हैं, ये खोलेंगे। और नीचे एक 19 नंबर का नट लगा हुआ है वो खोल के इसको आराम से पूरी आपको बाहर निकालेंगे। जो दोस्तों 30 नंबर या 32 नंबर का नट लगा हुआ है उसको लूज़ करने से पहले आपको एक रॉड की ज़रूरत पड़ेगी। आपने स्टडों में इसको डालना है। डालने के बाद आपने बड़े रॉड को आराम से घुमा के इसको खोलना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसमें ज़ोर होता है। तो ये अच्छी तरह आपने इसको पहले रॉड डालना है। डालने के बाद आपने आराम से इसको खोलना है। ये होता है दोस्तों तरीकाकार। किसी भी गाड़ी का आप खोलेंगे तो अगर एक्सल का आपका 30 या 32 नंबर का बोल्ट आप खोल रहे हैं तो ये आपको बड़ा रॉड और इसकी गोटी की ज़रूरत है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टाइट होता है। तो ये लूज़ करने के बाद टाई रॉड ओपन किया है, इसको निकालेंगे। क्लीपर के 17 नंबर के ये बोल्ट खोलें। खोलने के बाद ये अभी आप इसकी चाल देख सकते हैं। ये देखें वो दोस्तों, ये तो बिल्कुल ही हाथ की मदद से आ गया बाहर। तो ये तो इसका बैरिंग का बहुत ज़्यादा मसला है। ये देख सकते हैं आप, ये हाथ की मदद से बाहर निकल गया कि अंदर से इसका बैरिंग मुकम्मल सीज है। ये आपको नज़र आ रहा है, ये देखें, जिसकी वजह से गाड़ी बबलिंग कर रही थी। तो ये बैरिंग की कंडीशन भी आप देख सकते हैं, ये देखें। तो ये बैरिंग का मसला ज़्यादा होता है दोस्तों अगर ऊपर नीचे की प्ले आ जाए। तो ये खोलने के लिए दोस्तों ये चीज़ें खोल गई हैं। उसके बाद आपने ये 17 नंबर का, बाज़ को 17 का होता है नंबर का बोल्ट लगा होता है, बाज़ को 19 का, ये खोलना है। खोलने के बाद ऊपर ये शॉक के 3 बोल्ट खोलेंगे। तो ये पूरा शॉक कंप्लीट बाहर निकालेंगे और इसका बैरिंग चेंज करने का तरीकाकार अपने दोस्तों को बताऊँगा। तो दोस्तों, ये शॉक को हमने कंप्लीट खोल लिया है। तो ये बैरिंग की आप कंडीशन देख सकते हैं। ये अंदर दोस्तों बिल्कुल खुशक हो गया था, जिसकी वजह से अंदर से ये सीज़ हो गया मुकम्मल। तो इसको निकालने के लिए दोस्तों ये हमने इसकी जाली तो वगैरह निकल आई है। तो इसको निकालने के लिए ये पीछे इसकी लाग दी गई है। ये लाग निकालेंगे तो हैमर की मदद से इसको निकालेंगे। जब भी हम डालेंगे इसको प्रेस के ज़रिए, प्रेस की मशीन के ज़रिए इसको बैरिंग को डालेंगे।
तो सबसे पहले अभी हम इसको लॉक प्लास की मदद से इसकी लॉक निकालेंगे। तो इसको कोन को मुकम्मल बाहर निकालेंगे, क्योंकि एक ही बैरंग होता है, ये मुकम्मल 2 किस्म के नहीं होते, एक ही बैरंग एक कोन में फिक्स होता है। तो न्यू बैरंग भी हम लेके आ गए हैं, तो इसको डालने का तरीकाकार अपने दोस्तों को बताऊँगा। दोस्तों ये लॉक हमने निकाल दिया है। तो बैरंग को दोस्तों जिधर से हमने लॉक निकाली है इधर से पीछे निकलेगा, पिछले की तरफ। आगे की तरफ इसकी दोस्तों एक किनारी लगी होती है, आगे से आप नहीं निकाल सकते। तो इसको लॉक निकाल के अभी आप हैमर की मदद से इसको पीछे बाहर की तरफ निकालेंगे। जिधर से हमने लॉक निकाली है उधर से ये पीछे की जानब से ये निकलेगा। तो दोस्तों आपने छीनी लेनी है। छीनी लेने के बाद आपने इसको इधर रख के ऊपर से आपने हैमर की मदद से इसको आराम से निकालना है। ये होता है दोस्तों तरीकाकार। अगर कोरोला के बैरंग ख़राब हो जाएं, सीज हो जाएं, उनको चेंज करने का तरीकाकार मैं अपने दोस्तों से मुकम्मल बता रहा हूँ। तो दोस्तों हमने ये न्यू बैरंग ले आए हैं। तो पुराना बैरंग बिल्कुल टूट के निकाला है, बिल्कुल टूटा हुआ है। तो इसको दोस्तों कोरोना वायरस की वजह से, क्योंकि मार्केटें ज़्यादातर बंद हैं, क्योंकि हम खुद ही इसको डालने की कोशिश करेंगे, क्योंकि निकाला भी हमने खुद ही है, क्योंकि ये प्रेस के ज़रिए निकलता है। तो इसको लगाने के दोस्तों तरीकाकार ये होगा। तो इसी तरतीब से हमने जिस तरतीब से हमने इसको खोला है, आराम इसकी फ़िटिंग करेंगे। दोस्तों इसमें 2 किस्म के बैरंग आते हैं, जापानी भी आता है, चाइना वाला भी आता है, दोनों चलते हैं दोस्तों, अच्छी कंडीशन के ही होते हैं। तो इसकी प्राइस वैसे जापानी की दोस्तों 1750 रुपये है, और जो अगर चाइना वाला डालेंगे तो ये 1000 रुपये का इसका एक बैरंग है। तो दोस्तों ये कंप्लीट बैरंग आता है, ये कौन समेत बिल्कुल ये देख सकते हैं। तो एक इसकी ये कंप्लीट बैरंग है। तो इसको दोस्तों सबसे पहले बैरंग की फ़िटिंग करेंगे, उसके बाद इसकी आपकी फ़िटिंग का तरीकाकार अपने दोस्तों को बताऊंगा। बैरंग फिट करते हैं आराम से। बैरंग के अंदर से दोस्तों ये हमने इसकी जालियाँ वगैरह जो जाली के बैरंग लगे हुए हैं मुकम्मल हमने निकाल दिए। खाली कौन हमने इसको फिक्स करेंगे, क्योंकि हैमर की मदद से इसको अभी फिक्स करेंगे तो ये टूटने का ख़तरा होता है। तो इसको चीज़ों को निकाल के आराम से पहले कौन को बिठाएंगे, फिर इसके बाद ये जाली वाले इसकी जाली वगैरह फिट करेंगे। तो आराम से इसको दोस्तों हैमर की मदद से बिठाना है। इसका दोस्तों उल्टा और सीधा कुछ भी नहीं होता, दोनों साइड से आप डाल सकते हैं। फिर आपने राड की मदद से इसको बिल्कुल फिक्स करना है। फिक्स करने के बाद इसकी लॉक डालनी है। फिक्स करते हैं, उसके बाद लॉक डालते हैं। तो दोस्तों ये बिल्कुल अपनी जगह कौन इसकी बैठ गई है। अब हम इसकी लॉक डालेंगे। लॉक दोस्तों पिचकास की मदद से आप डाल सकते हैं। अगर आपके पास लॉक प्लास अवेलेबल नहीं है तो आप आराम से इसकी लॉक पिचकास की मदद से भी डाल सकते हैं। तो लॉक फिट करेंगे, फिर उसके बाद इसकी जाली वगैरह बैरंग फिट करने का तरीकाकार अपने दोस्तों को बताऊंगा। ये होता है दोस्तों तरीकाकार, बहुत ही सिंपल तरीका है। अगर दोस्तों अभी खराद वाली दुकानें बंद थी तो बमुश्किल हमने बैरंग लिया है, तो हम खुद ही डाल रहे हैं। तो ख़ुद भी डाल सकता है बंदा। दोस्तों उसके बाद आपने हल्की सी न्यू ग्रीस लगानी है, क्योंकि इसमें ग्रीस थोड़ी सी जो जानी लगी होती है थोड़ी सी वो कम होती है, क्योंकि बार बार बैरंग इसके खोले जोड़े नहीं जाते। तो इसकी वजह से ये आपने इसको इस तरतीब से ग्रीस इसकी आपने न्यू भी लगानी है, क्योंकि ताकि ग्रीस इसमें बैरंग में कम ना हो। इस तरीके से लगा के आपने जाली फिट करनी है। फिर दूसरी साइड की आपने हाथ की मदद से इसकी जाली रखनी है। आराम से हाथ की मदद से आपने इसको बिठाना है। बिठाने के बाद आराम से आपने इसकी पहले वाली कौन फिट करनी है इस तरह। तो ये दोस्तों ये कंप्लीट बैरंग की फिटिंग हो गई है। ये आपने इसके बाद इसकी आगे सील रख के पहले आप फिट करेंगे, उसके बाद पीछे वाली सील आपने फिट कर देनी है। ये होता है दोस्तों इसका तरीकाकार। न्यू बैरंग जब भी आप फिट करें तो ये होता है इसका तरीकाकार। आगे आपने आपको बिठाना है। बिठाने के बाद दोस्तों इसको बिल्कुल सीधा करना है। गोटी नीचे रखनी है फिक्स, इसको बिल्कुल फिर आपने सीधा करना है। नीचे दोस्तों बड़ी गोटी इसलिए रखनी है क्योंकि ज़मीन से इसको उठाना है, नीचे से आपके स्टार्ट ख़राब हो सकते हैं। तो इसके बाद इसकी कौन फिट करेंगे। आराम से आपने हैमर की मदद से इसको फिट कर देना है। ये होता है दोस्तों इसका बैरंग
ये दोस्तों हमारा तकरीबन कम्प्लीटली फिट हो गया है। इसके बाद इसकी सील डालेंगे। ये होती है दोस्तों, इसकी 2 सीलें होती हैं, तो आपने ये सील आराम आराम से इसको फिट कर देना। ये अब आप बैरिंग की इसकी प्लेट चेक कर सकते हैं। इसको सीधा करें, सीधा करने के बाद इसकी आप प्लेट चेक करेंगे, क्योंकि पहले बहुत ज़्यादा इसकी प्लेट थी। ये आप देख सकते हैं दोस्तों, ये हमारा बैरिंग की बिल्कुल सही फिटिंग हो गई है। दोस्तों आप जितनी भी करोला गाड़ी हैं एक्सल वाली, फ्रंट एक्सल वाली, तो आप इस तरीके से इसका बैरिंग फिट कर सकते हैं। थोड़ी सी तफसील भी बनाई है दोस्तों, थोड़ी सी वीडियो लंबी हो गई है, लेकिन मैंने तफसील में बनाई है ताकि मेरे दोस्तों को इसका सही फ़ायदा हो। दोस्तों इसी तरतीब से इसको फिट करेंगे। सबसे पहले 3 इसके बोल्ट ऊपर वाले लगाएंगे। लगाने के बाद आराम से पहले फिर एक्सल फिट करना है, फिर आपने इसके 4 बोल्ट नीचे वाले, 2 ये वाले और ये वाला। बहुत ही आसान तरीकाकार है, खाली बंदे को इसको तरतीब से खोलना और जोड़ना होगा। तो ये फिटिंग करते हैं। फिटिंग करने के बाद दोस्तों गाड़ी की ट्राई करेंगे, फिर मैं अपने दोस्तों को इसकी चेक करवाता हूँ। चलिए। तो दोस्तों ये हमारी कंप्लीट फिटिंग हो गई है। ये आप प्ले चेक कर सकते हैं, ये देख सकते हैं आप पहले किस तरह प्ले थी। तो ये बैरिंग का इशू होता है दोस्तों, अगर ऊपर हो और नीचे वाली प्ले हो। दोस्तों आपको हर टॉपिक पर वीडियो मिलती रहेंगी। छोटे से छोटे टॉपिक पर मैं वीडियो बनाता हूँ, बड़े टॉपिक पर बनाता हूँ, ताकि मेरे दोस्तों को फ़ायदा हो। अगर वीडियो अच्छी लगे दोस्तों इसको लाइक किया करें, शेयर किया करें, ताकि मेरे और दोस्तों को फ़ायदा हो। तो दोस्तों ये होता है तरीक़ाकार करोला के बैरिंग डालने का तरीक़ाकार। तो अगली वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।